क्यों ताजमहल को कुछ दिनों के बाद तोड़ना पड़ेगा, कौन है चांद का असली मालिक, और मैराथन के दौरान क्यों रनर्स को अपने पैंट में ही पोटी करनी पड़ती है। चलिए जानते हैं ये सारे फैक्ट्स आज के इस वीडियो में। नंबर 15 दोस्तों, अफ्रीकानाइज्ड बी एक ऐसी बी होती है जिसके डंक के दर्द से ही इंसान की मौत हो जाए। दोस्तों, वैसे जानकर आपको हैरानी होगी कि इस बीज को नेचर ने नहीं बनाया, बल्कि ये भी हम इंसानों की देन है। दरअसल सन 1957 में वारविक स्टीवन नाम के एक शख्स ने अफ्रीकन और यूरोपियन बीज को एक साथ डीएनए मिलाकर इस अफ्रीकानाइज्ड बी को बनाया, जिसके बाद से पता चला कि ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। हालांकि ये जो इजाद किया गया था वो बहुत ज्यादा हनी पाने के लिए किया गया, लेकिन जब ये पाया गया कि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और इनके दर्द से ही लोगों की मौत हो जाती है, तो इन्हें खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन उनमें से 20 बीज वहां से भाग गईं, जिन्होंने अपनी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ा ली है कि आज के समय में केवल इन बीज के डंक से लगभग हर साल में 1000 लोगों की मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 14, अगर मैं आपसे कहूं कि आप चांद के मालिक से मिल सकते हैं तो आप कहेंगे कि ये कौन सी बात कर रहा हूं मैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चांद के मालिक हैं डेनिस होप्स। जी हाँ, इनकी कहानी जो है वो बहुत ही मजेदार और दिलचस्प है। दोस्तों, इन्होंने जरा सा दिमाग लगाया और चांद के मालिक बन बैठे। सन 1967 में यूएन ने एक मीटिंग रखी। ये थी आउटर स्पेस ट्रीटी। इसमें सभी देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि आउटर स्पेस में किसी भी ग्रह पर कोई भी देश अपना हक नहीं जमाएगा। लेकिन यहाँ एक चूक हो गई। इसमें केवल देश की बात हुई और इसमें यह मेंशन नहीं किया गया कि कोई इंडिविजुअल भी किसी आउटर स्पेस की ग्रह पर अपना सिक्का नहीं जमाएगा या अपना हक नहीं जमाएगा। और इसी गलती का फायदा उठाते हुए डेनिस होप ने एक लेटर लिखा यूएस गवर्नमेंट को और उन्होंने बताया कि वही चांद के मालिक हैं। इसे यूएस गवर्नमेंट ने एक मजाक समझा और बहुत सालों तक इसका कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। इसका फायदा उठाते हुए डेनिस ने 611 एकड़ के चांद के जमीन को लाखों अरबों करोड़ों में बेचना शुरू कर दिया। जब इस फ्रॉड की बात यूएस गवर्नमेंट को पता चली तो उसका दिमाग चकरा गया और फिर इस पे कार्रवाई की गई। नंबर 13 दोस्तों, एक कहावत है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन जब बात इंडियंस की आती है तो इंडियंस कुछ भी कर सकते हैं और ऐसा ही किया है अनमोल कैलाश ने। जी हाँ, इन्होंने 1 मिनट में एक हाथ से 400 बार क्लैप करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके बताइए। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, क्या आप जानकर यकीन करेंगे कि 1937 में जर्मनी में बिना इंजन वाले बस का भी निर्माण किया गया था। वैसे इसका निर्माण एक बहुत ही आसान फिजिकल फेनोमेना पे किया गया था। जी हाँ, दरअसल इस बस में एक विंडशील्ड थी जो हवा की रफ्तार पर आगे बढ़ती थी। चूंकि ये बस बहुत तेज नहीं चल पाती थी और बहुत ज्यादा वजन लेके नहीं चल सकती थी, इसलिए ये कमाल का इनोवेशन ठंडे बस्ते में चला गया। नंबर 11 दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपने कभी जिंदा बिस्किट खाया है तो आप कहेंगे कि ये कौन सी बात कर रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिंदा बिस्किट ये लिविंग बिस्किट एक तरह का रेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो चाइना और आसपास के समुद्री इलाकों में पाया जाता है। चाइनीज का यह मानना है कि अगर इसे 2 महीने लगातार खाया जाए तो सभी बीमारियां हमारे से दूर जाएंगी और हम बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। और चाइना में बड़े धड़ल्ले के साथ इस बिस्किट को खाया जाता है। नंबर 10 दोस्तों, आप तो ये जानते ही होंगे या आपने पढ़ा भी होगा कि हमारे यहाँ बुक्स में लोगों की बायोग्राफी पढ़ाई जाती है जो बहुत ही ज्यादा सफल महान होते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में शाहरुख खान की बायोग्राफी पढ़ाई जाती है। इस बायोग्राफी से ये सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को कि कैसे एक गरीब बच्चा अपने सपनों को पूरा करते करते बॉलीवुड जैसी बड़ी इंडस्ट्री का किंग बन गया। दोस्तों, ये फैक्ट आपको कैसा लगा, आप जरा कमेंट करके बताइए। नंबर 9 दोस्तों, ऑड वर्क एनिमल को आपने देखा है, आपने नाम भी नहीं सुना होगा शायद। ये दुनिया का सबसे रेयरेस्ट एनिमल है जिसे आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि ये इतना रेयर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लें कि यूके के एक जू में ये 90 सालों के बाद जन्मा है, इसलिए ये क्लिप और ये फैक्ट बहुत ही ज्यादा रेयर हो जाते हैं। नंबर 8 दोस्तों, आपने फिल्मों में देखा होगा कि टूटते हुए तारे को देखते ही विश मांगनी चाहिए। कई जगह ये माना भी जाता है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि कई बार ये टूटता हुआ तारा नहीं, बस एक पोटी होती है। जी हाँ, आपको बता दूं कि अंतरिक्ष में 90% जो ये पुच्छल तारे या टूटते हुए तारे आप देखते हैं, ये इंसानी पोटी हो सकते हैं। दरअसल आईएसएस में रह रहे वैज्ञानिक और रिसर्चर्स जब पोटी करते तो उसे एक ड्राई चैम्बर में रख देते हैं और जब ये वेस्ट बहुत ज्यादा भर जाता है तो उसे कैप्सूल नुमा चीज में रख के अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है, जो टूटते हुए तारे की तरह अंतरिक्ष में जल जाता है। वैसे अब आप जब टूटते तारों को देखना तो सोचना कि ये टूटता तारा है या पोटी।
नंबर 7 दोस्तों, सर्दी जुकाम बदलते मौसम के दौरान होना एक आम बात है, लेकिन आप जान के चौंक जाएंगे कि केवल सर्दी जुकाम की वजह से एक महिला की 20 साल की याददाश्त ठीक हो गई। जी हाँ, ये थी यूके की क्लैरी रिच, जो एक जर्नलिस्ट थी। आपको बताऊं कि एक बार इन्हें सर्दी जुकाम हुआ और ये सोने गई तो 2 हफ्ते के लिए ये कोमा में चली गई। उसके बाद से इनके फैमिली मेंबर्स ने ये नोटिस किया कि जगने के बाद से ये 20 सालों की मेमोरी लॉस कर चुकी हैं। इसके साथ ही ये पहली ऐसी महिला बन गई कि जिन्होंने अपना याददाश्त केवल सर्दी जुकाम की वजह से ही खो दिया था। दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी का नाम कौन नहीं जानता। ये 2 वो शहर हैं जिन पे परमाणु बम गिराया गया था। वैसे आप जानकर चौंक जाएंगे कि नागासाकी पर कभी भी परमाणु बम गिराया ही नहीं जाना था। यूएस आर्मी ने ये खुद ही एडमिट किया है कि उन्होंने परमाणु बम गिराना था कोकुरा शहर पर, लेकिन कोकुरा शहर पर उस दिन बादल मंडरा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं चला कि ये परमाणु बम नागासाकी पर गिर गया है। नंबर 5 दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि कई देशों में डॉग रखने के लिए या कैट रखने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये इंडिया में नहीं होता तो आप जान के चौंक सकते हैं कि गाजियाबाद में भी ये लॉ लागू किया गया है। अगर यहाँ आप डॉग या कैट को पैट एनिमल के तौर पर रखते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपसे पेनाल्टी वसूली जाएगी। नंबर 4 दोस्तों, गौरैया नाम के इस चिड़िया को तो आप जानते ही होंगे। दोस्तों, आप जानकर चौंक जाएंगे कि एक समय इसने 4.5 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। दरअसल 1958 में चीन के एक शासक माओ जेडोंग ने सारे स्पैरो और इस तरह की चिड़ियाओं को मार डाला था, क्योंकि उनका कहना था कि ये अनाज के दाने खा लेती हैं। जब इनकी संख्या ऑलमोस्ट 0 पहुंच गई तो चीन के इस इलाके में कीट पतंगों ने हमला कर दिया और सारे फसल को बर्बाद कर दिया, जिसके बाद से भूखमरी की ऐसी स्थिति फैली कि 4.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आप ही हाल ही में रियान सोरानी 9 साल के सबसे छोटे उम्र के योगा इंस्ट्रक्टर बन गए हैं और इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। नंबर 2 दोस्तों, मैराथन रनर्स क्यों पैंट के अंदर ही पोटी करते हैं? इसका एक साइकोलॉजिकल कारण है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब मैराथन रनर्स बहुत स्पीड में दौड़ते हैं तो उनके अंदर गैस्ट्रिक मोबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जब उनका शरीर बहुत ज्यादा हीट होता है तो गैस्ट्रिक चैम्बर पर ये प्रेशर बनाता है उसे खाली करने के लिए। इसलिए दौड़ते वक्त हल्की सी पोटी उनके पैंट में ही निकल जाती है, जिसे साइंटिफिकली रनर्स ट्रॉट्स कहते हैं। नंबर 1 दोस्तों, ऐसी कई रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि ताजमहल को ना चाहते हुए भी आने वाले कई सालों के बाद तोड़ दिया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लगातार इसके आसपास हो रहे पॉल्यूशन ने इसे काफी कमजोर किया है। 10 सालों में पॉल्यूशन का जितना असर इस ताजमहल पे हुआ है वो 100 सालों में कभी नहीं हुआ था। और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ हवा में तैरते नैनो पार्टिकल्स, जो सीधे इसके मार्बल से कांटेक्ट करके इसे कमजोर करते हैं और ये येलो भी इसे बना रहे हैं। इसके साथ साथ अगर इसके नींव की बात करें तो इसकी नींव सागवान लकड़ी, आयरन और ब्रिक्स से बनाई गई है। ये ऐसे बनाई गई है कि जब तक ये पानी के कांटेक्ट में रहेगी ये और भी मजबूत होती जाएगी। लेकिन गर्मी के दिनों में यमुना का वाटर लेवल इतना ज्यादा कम हो जाता है कि कई महीनों तक इस नींव को पानी मिलता ही नहीं है, जिस वजह से ये भी कहा जा रहा है कि लगातार ताजमहल कुछ इंचेस हर साल नीचे धंस रहा है, जिसकी वजह से एक समय ऐसा आ सकता है, साइंटिस्ट की माने, कि लोगों की सेफ्टी के लिए इसे ना चाहते हुए भी तोड़ा जाए। जैसे आपको बता दूं कि सरकार लगातार इसे बचाने के लिए प्रयास कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में एक फैसला लिया जिससे ताजमहल के आसपास जितने भी पॉल्यूशन बनाने वाली चीजें हैं उन्हें बैन किया गया है। इसके साथ ही यमुना के वाटर लेवल को मैनेज करने के लिए एक बांध का भी निर्माण किए जाने की घोषणा की जा रही है। अब देखना ये होगा कि इससे कितना फायदा होता है ताज को सेव रखने में। दोस्तों, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ऑसम लगा वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। जाते जाते अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो।